हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। आज मैं बात करूंगी कि अगर आप बीपीएससी 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी या जूनियर या डीजीटी पीजी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करनी है। मैं बात करती हूँ प्राइमरी में। तो प्राइमरी में हमारा करंट अफेयर के सेक्शन में एटलीस्ट 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ डीजीटी पीजीटी या जूनियर एग्जाम की तो वहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं करंट अफेयर से। अब अगर आप प्राइमरी की प्रिपरेशन करें तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 15-16 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट आप 13 क्वेश्चन सही कर लें। और अगर आप टीजीटी पीजीटी या जूनियर एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 8 में से 6 से 7 नंबर ईजिली स्कोर कर लें। अब मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने अपने एग्जाम में करंट अफेयर के पोर्शन में 8 में से 6 क्वेश्चंस मेरे सही थे। और मैंने उसके लिए बहुत ही कम रिसोर्सेज को फॉलो किया था और एक स्मार्ट वर्क किया था, बहुत ही शॉर्ट वे में पढ़ाई की थी, जिससे मुझे अपने करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने एक अच्छा स्कोर किया। वही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, जिससे मेरी तरह आप भी एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आइए बात करते हैं कि करंट अफेयर में हमें मतलब कितने कितने महीने का पढ़ना है या किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस करने हैं। तो बात करते हैं कि हमें करंट अफेयर कितने महीने की तैयार करनी है। तो एटलीस्ट आप 8 से 10 महीने की करंट अफेयर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके 8 से 10 महीने के अंदर ही आते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 साल की भी करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एकाध क्वेश्चंस हमारे ऐसे भी आते हैं एग्जाम में जो हमारे मतलब 1.5-2 साल के अंदर से भी पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनको भी अपना फोकस करना, और भी सब्जेक्ट हैं उनको भी ध्यान देना है, जैसे कि हमारा साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन पर हमें फोकस करना है। तो अपना सारा टाइम हम करंट अफेयर को नहीं दे सकते हैं। फिर भी हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसके थ्रू हम करंट अफेयर को कम टाइम दे के भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आइए बात करते हैं कि हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम में, वो हमारे कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे इसके पहले जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, और एक री एग्जाम भी हुआ था। और हाँ, बीपीएससी पीटी के पेपर में भी कुछ ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं कि वहाँ पे भी किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं, और इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के मतलब इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से और इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। तो आइए बात करते हैं वो हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे हमारे सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो ये हमारा है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उसको आपको स्किप नहीं करना है, इसको ज़रूर पढ़ना है कि जो भी हमारी नेशनल या इंटरनेशनल जो भी हुआ है हमारा इवेंट्स, उसके बारे में ज़रूर पढ़ना है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो हमारी है अपॉइंटमेंट्स। हमारे कौन कौन से न्यूली अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, हमारे ऑडिटर जनरल कौन है या फिर आर्मी के चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं, इस तरह से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब मैं थर्ड पॉइंट के बारे में अगर बात करूँ तो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होता है वो है हमारा इंडेक्स एंड रिपोर्ट। इंडेक्स एंड रिपोर्ट को आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, या फिर अगर आप इंटरनेशनल की बात करें तो नेशनल में जो बांग्लादेश की शेख हसीना थी उनके बाद किसको अपॉइंट किया गया या कुछ समय के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई साल से देखा जा रहा है कि इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में। अब फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं या कौन से प्रोग्राम्स नए लॉन्च हुए हैं, या कौन सी मतलब किस स्टेट ने कौन सी स्कीम निकाली है या किस स्टेट ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है, उसके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंपॉर्टेंट डेज। इसके बारे में बात करें तो हमारा वेटलैंड डे हो गया या बिहार दिवस हो गया, वेटलैंड डे की थीम क्या है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। जो इंपॉर्टेंट आपके डेज हैं वो आपको मतलब याद करने ही हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। अब हमारा जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। मतलब हमारी जैसे कि बहुत सारी इंटरनेशनल या नेशनल मीटिंग्स होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि COP20, COP21, 23, इस तरह से दिखा जाए। या फिर ये कहा जा सकता है कि हमारे जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे अक्सर देखने को मिलते हैं और जो भी इसके पहले प्रीवियस पेपर्स देखे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एक आध देखने को मिल सकते हैं। तो इनको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं हम रिसोर्सेज की, कि हमें इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए या फिर हमें अपने करंट अफेयर को पढ़ने के लिए किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है। तो मैं आपको बताती हूँ जो मैंने रिसोर्स फॉलो किया है, कि हमें एक ऐसे रिसोर्स को फॉलो करना है जिससे हमें कम टाइम में एक अच्छी
स्टडी मिल जाए और हमारा करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि कुमार गौरव सर की एक मंथली वीडियो अवेलेबल होती है, आप उनको देख सकते हैं। जो मंथली वीडियो होती है उसमें वो समरी देते हैं पूरे मंथ की, जैसे कि वो हर डेज़ क्या होता है कि 10-10 क्वेश्चंस देते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का जो समरी होता है, जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो अपने मंथली वीडियो में प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से आप उसको पढ़ के और एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। आप नोट्स से क्या कर सकते हैं कि डे बाय डे उसको 2-3 दिन पे उसको रिवीजन कर सकते हैं। जब आप उनको रिवीजन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो आपका वहाँ से करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाता है। और मैं बात करूँ, अगर आपको नोट्स नहीं भी बनाने हैं उनके, तो उसके लिए उनकी एक मैगज़ीन अवेलेबल है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और बाकी मैंने खुद अपने एक अच्छे नोट्स बनाए थे प्रॉपर मंथ वाइज़, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ से जाके आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने काफ़ी PYQs वगैरह भी दिए हैं, तो वहाँ से भी आपको उस पेपर्स को भी ले सकते हैं और उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। उतनी वहाँ से आपको वो हेल्प हो जाएगी। और मैं बात करती हूँ कि आप अगर कुमार गौरव सर की वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मंथली वीडियोज़ उनके फॉलो कीजिए और वहाँ से एक आपका अच्छा पोर्शन तैयार होगा और आप क्या करेंगे, एक बेहतर स्कोर कर पाएँगे। मैंने भी अपने एग्ज़ाम में सिर्फ यही सोर्स को फॉलो किया था, सिर्फ कुमार गौरव सर की वो वीडियोज़ को फॉलो किया था और उनके मंथली जो भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनको मैं 2-3 बार देख के उनके एक अच्छे प्रॉपर नोट्स बना के और उसको रिवाइज़ करती रहती थी। और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि रिवीजन इज़ मस्ट। अगर मैंने आपको रिवीजन बताया कि मतलब आप भले ही कम पढ़िए पर रिवीजन ज़रूर करिए, तो यहाँ पर आपका क्या है, अगर आप उनको बेहतर नोट्स बना के आप उसको डे बाय डे रिवीजन कर ले रहे हैं, 2-3 दिन पे आप उसको रिवाइज़ कर ले रहे हैं, तो क्या होता है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में स्टक हो जाती हैं, फिर आपके दिमाग से वो निकल नहीं पाती हैं। और इससे क्या होता है, एग्ज़ाम में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, आप उस क्वेश्चन को भूलते नहीं हैं। क्योंकि अगर हम क्या होता है, हमारा मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी विजुअलाइज़ेशन पे डिपेंड करती हैं। अगर हमने उसको आँखों से देखा हुआ है और कई बार देखा हुआ है, तो हम जल्दी उसे भूलते नहीं हैं, वो चीज़ें हमारे दिमाग में स्टक हो जाती हैं। तो मैं इसीलिए आपसे कहूँगी कि आप उसके नोट्स को बनाइए और आप एक सरसरी निगाह से ही भले ही 2-3 दिन पे उठा के आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, तो आप करंट अफेयर की जो स्पीडी नोट्स आते हैं, वो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी आपका करंट अफेयर तैयार हो सकता है। पर वहाँ से क्या होता है कि काफ़ी लेंथी हो जाता है आपके लिए करंट अफेयर तैयार करना। वहाँ से आपको मतलब ये रहता है कि आपको पॉइंट्स तो सारे मिल जाते हैं, पर आपका कभी-कभी क्या होता है, पढ़ने के चक्कर में कभी-कभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मिस हो जाते हैं, जो अंदर इंटीरियर में दे रखे होते हैं, तो वो आपके थोड़े-थोड़े पॉइंट्स को भी काफ़ी कभी-कभी स्किप हो जाते हैं। तो वहाँ से पढ़ने का ये एक आपका ये है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं और आप वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे आपको मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़े रहोगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके तैयार रहेंगे। अब मैं बात करती हूँ कि जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, वो आपको कहाँ से पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप क्या कर सकते हो कि कुमार गौरव सर के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे वीडियो अवेलेबल रहते हैं। आप वहाँ से जाके उनसे पढ़ सकते हो और अगर कोई एक आध टॉपिक्स पे आपके वीडियोज़ नहीं अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो उठा के आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ से आप अपने उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आपको वो टॉपिक वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से आप वो चीज़ें पढ़ सकते हो। और मैं बात करूँ कि ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने एग्ज़ाम में फ़ॉलो किया था, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बाकी और भी सारे जो सब्जेक्ट हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से प्लान किया या मैंने किस तरह से पढ़ाई की, जो मैंने एक अच्छा स्कोर किया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करें ही, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए और अच्छे-अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहूँ, जिसके बेसिस पे मैंने खुद सिलेक्शन लिया है। और मैं ये चाहती हूँ कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए और आप भी अच्छी-अच्छी स्ट्रैटेजीज़ और ट्रिक्स को फॉलो करके आपका भी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।